ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय, प्रपिता परमेश्वर की जय, बालाजी महाराज की जय। बंधुओं नमो नारायण। आप सभी का आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर हृदय से स्वागत है। बंधुओं, आज का यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज जो मैं प्रवचन देने वाला हूँ वह आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। आप इसे ध्यान से सुने और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। इससे भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं ध्यान से सुने, यह एक मोरल स्टोरी है। बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति ने कबीर साहब से पूछा कि हमारे जीवन में क्या है या इस दुनिया में क्या है। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि इस दुनिया में थोड़ा सा सुख है, किंतु मैक्सिमम दुख ही दुख है। मतलब कि ज्यादा दुख है और सुख कम है हम सबके जीवन में। फिर उस आदमी ने कबीर साहब से पूछा, तो ये बताइए गुरुजी, फिर हम लोग जीते क्यों हैं? ये तो बहुत विचित्र बात है। भगवान की यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि हमारे जीवन में केवल दुख ही रहता, सुख होता ही नहीं, तो हमें दुख में ही जीवन बसर करने की आदत हो जाती। किंतु थोड़ा सा सुख है और अधिकांश से सुख दुख ही दुख है। इससे तो जीवन और कष्टमय महसूस होता है। ऐसी व्यवस्था क्यों है प्रकृति की तरफ से? फिर कबीर साहब ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बंधुओं इसलिए की गई है कि ताकि आप थोड़े से सुख के लालच में बाकी दुखों की सामना कर सके और आप इस जीवन में जीवंत रहें, विद्यमान रहें। यदि मनुष्य के जीवन में केवल दुख ही दुख रहे तो मनुष्य तो जीवन ही छोड़ देगा, मनुष्य तो हिम्मत हार जाएगा। आप हिम्मत हार जाएंगे और जीवन जीने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहेगी। तो फिर यह सृष्टि कैसे चलेगी, यह दुनिया कैसे कायम रहेगी? इसलिए बंधुओं, भगवान की तरफ से यह व्यवस्था है कि आपके जीवन में थोड़ा सुख मिले और ज्यादा दुख मिले। ऐसा ही होता है, यही रियल फैक्ट है। लेकिन हम लोग थोड़े से सुख की आशा में बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करते हैं, बड़े बड़े दुखों का सामना करते हैं, इस अभिलाषा में कि एक न एक दिन सुख जरूर आएगा, और आता भी है। आशा ही जीवन है। हम सबको आशावादी बनना चाहिए, हर विषय में, हर फील्ड में, हर मायने में। क्योंकि आशा नहीं रहा तो जीवन ही हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर हम आशावादी नहीं बनेंगे तो हर व्यक्ति आशा पर ही कोई भी कार्य कर रहे हैं। आपको भी आशावादी बनना चाहिए। जैसे एक बहू और बेटे को अपने माता पिता या सास ससुर से आशा है, उम्मीद है
सास ससुर या माता पिता को भी बहू या बेटे से या बेटियों से कुछ उम्मीद है, आशा है। एक गुरु को विद्यार्थियों यानी शिष्यों से आशा है कि शिष्य जो है को हम ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, प्रवचन सुनाएंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा और वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। शिष्य को भी यह आशा है कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी हमें प्रवचन सुनाएंगे, जिससे हमें ज्ञान मिलेगा, हमारा कल्याण होगा और गुरु जी हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा। शिष्य भी यह आशा करके गुरु जी के पास पहुंचते हैं और गुरु जी को भी शिष्यों से उम्मीद है, आशा है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं एक उम्मीद और आशा लेकर, तो बंधुओं आशा तो रखनी ही चाहिए। जिसके जीवन में आशा नहीं है उसका जीवन मृत के समान हो जाता है, यानी वह जिंदा लाश बन जाता है, उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है, फिर तो वह उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए बंधुओं आशा तो रखनी ही चाहिए। उम्मीद पर ही यह दुनिया कायम है। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ आशा और उम्मीद लगाए रहते हैं। जैसे मैं इस भी अपने आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि ऐसी बातें बता सकूं जिससे जन कल्याण हो, समाज की भलाई हो, आपका जीवन सुखमय बने। मैं प्रयास कर रहा हूँ इस आशा और उम्मीद पर कि कभी न कभी समाज के लोग मेरे बातों को से सहमत होंगे और मेरे बातों से लाभ होगा समाज को, इस दुनिया को। कभी न कभी मेरा भी आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल ग्रोथ करेगा, कभी न कभी अभी मोनेटाइज होगा और इससे मुझे मेहनत का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यह आशा और उम्मीद मैं रख रहा हूँ, तभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको लाभ हो सके। बंधुओं जीवन में जितना संभव हो सके आपको भी भलाई का कार्य करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में कर सके उसी क्षेत्र में भलाई का कार्य करना चाहिए, लेकिन हमेशा मदद की भावना रखनी चाहिए। आज जो है आलतू फालतू वीडियो बनाने वाले, अश्लील गाने डालने वाले, अश्लील एक्टिंग करने वालों का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एक अच्छे इंसान का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। लोग मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगे तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और आपको अगर मेरे बातों से, मेरे प्रवचन से लाभ होता है, मेरे बताए हुए उपायों से लाभ होता है, तो उसे भी अवश्य लिखें कमेंट में, अपनी राय अवश्य दें। आपसे यही निवेदन है बंधुओं। तो यह आशा ही जीवन है, आशा से ही यह दुनिया चल रही है और यह संसार आगे बढ़ रहा है। इसलिए कभी आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए और कभी भी मन से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि आप किसी परीक्षा में या किसी कार्य में असफल हो जाते हैं और यदि मन से हार जाते हैं तो समझिए कि मन से हारना ही आपकी असली हार है। अगर परीक्षा या किसी भी कार्य में असफल होते हैं किंतु मन से नहीं हारते हैं तो वह बाहरी हार आपकी हार नहीं है। आप अवश्य ही
सफल होंगे एक न एक दिन, एक न एक दिन विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है बंधुओं, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। एंड वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। यानी हमारा भविष्य क्या है, आज जो हम करेंगे इसी का हमें प्रतिफल मिलेगा, यही हमारा भविष्य है। आज जो आप करेंगे इसका प्रतिफल आपको भविष्य में मिलेगा। आज ही भविष्य का मूल आईना है। आपके आज के कर्मों पर ही भविष्य निर्धारित है। इसीलिए कहा जाता है बंधुओं कि आप अपने वर्तमान को संवारते जाएं और संभालते जाएं, आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। बंधुओं, अब्राहम लिंकन 15 बार हार गया, 15 बार चुनाव में हार गया, फिर भी वह मन से नहीं हारा, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी और 16वीं बार इस आशा और उम्मीद से वह फिर से चुनाव लड़ा और 16वीं बार वह विजयी हुआ। विजय श्री की माला उसके गले में पहनाई गई। तो बंधुओं, असली हार तो वह है जब आप मन से हार जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल तो होते हैं तो अपने हिम्मत और बल को टूटने मत दीजिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। सक्सेस यानी कि अनसक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफल होने वाला व्यक्ति ही एक न एक दिन सफल होता है बंधुओं। इस विषय में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक नट के पास एक गधा था और एक धोबी के पास गधा था। इस नट और धोबी की कहानी बहुत ही छोटा करके मैं सुनाऊंगा। बंधुओं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उन परिस्थितियों के साथ खुद को अनुकूलित कर लें, एडॉप्ट कर लें और खुद को निखारने का प्रयास करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कभी भी अपनी हिम्मत को और बल को टूटने न दें, कभी मन से न हारें। सबसे मुख्य बात यही है। तो बंधुओं, तो उस नट का जो गधा था वह बहुत दुखी रहता था और धीरे धीरे, क्योंकि नट जो है उस गधे पर सामान लाद करके ले जाता था और फिर जाकर के लोगों के सामने अपना तमाशा दिखाता था, अपना खेल दिखाता था और गधे को बांध देता था। और जो धोबी का गधा था, धोबी उस पर गंदे कपड़े लाद कर ले जाता था और तालाब के घाट पर या नदी के घाट पर उस कपड़ों को उतार लेता था और उस गधे को छोड़ देता था चरने के लिए। गधा घास चरता था और उससे उसका पेट भर जाता था, फिर जाकर के उस तालाब में पानी पी लेता था। किंतु वह धोबी का गधा भी दुखी रहता था और उससे भी ज्यादा नट का गधा दुखी रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद बंधुओं, एक बार की बात है कि उस नट में और उस धोबी में रास्ते में मुलाकात होने लगी और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। तो नट और धोबी में जब दोस्ती हो गई तो उनके गधों के बीच भी दोस्ती हो गई। धोबी का गधा उसे नट के गधे से पूछा कि क्या बात है मित्र, तुम धीरे धीरे दुबले होते जा रहे हो, समय से पहले ही बूढ़ा दिख रहे हो, जबकि हम दोनों का उम्र एक समान है।
वह तब वह नट का गधा दुखी होकर कहा कि तुम्हें तो आज़ादी है, पर्याप्त भोजन मिल जाता है, किंतु मेरा मालिक मुझ पर सामान लाद करके ले जाता है और लोगों के बीच तमाशा दिखाने लगता है और मुझे कहीं पर बांध देता है। आसपास में थोड़ी सी घास जो उगी होती है, मैं उसे खा करके किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। न मुझे पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है, न पीने का पानी मिल पा रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ समय से पहले। उस धोबी के गधे को मित्र की बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। तो बंधुओं, होता क्या है, आपका असल में मित्र कौन है जो आपकी चिंता करे, आपके सुख से जो सुखी हो और आपके दुख से जो दुखी हो। वैसे तो हम सबको न ज्यादा मित्र बनाना चाहिए और न किसी से दुश्मनी करना चाहिए। दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मनी आप करेंगे किसी के साथ तो आपका समय और पैसा बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना होगा। यदि आप दोस्ती ज्यादा करेंगे तो गपशप में ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच सुख दुख में साथ देना होगा, जिससे आपका समय बर्बाद होगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए लिमिटेड दोस्त बनाएं और दुश्मनी तो किसी से करे ही नहीं। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो आप उसे क्षमा कर दें, कि ताकि आपको किसी प्रकार के झंझट में नहीं फंसना पड़े। एक बार की बात है कि वह जो नट का गधा था वह भी धोबी के गधे की तरह, जैसे धोबी का गधा वो बताया उससे कि मेरा तो मालिक मुझ पर गंदे कपड़े लाद कर ले जाता है और घाट पर गंदे कपड़ों को उतार लेता है। उतारने के बाद फिर मुझे खुला छोड़ देता है घास चरने के लिए। मैं आराम से छक कर घास खाता हूँ और छक करके पानी उस तालाब में पीता हूँ। तुम क्यों नहीं मेरे मालिक के पास ही चले आते हो, है ना, तुम्हें भी यह सुविधा और सुख मिलेगा। नट के गधे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मालिक के प्रति आस्था है और एक आशा लगी हुई है कि मेरे द्वारा उन्हें सहायता मिलती है और उनकी एक बेटी भी है जो अपना खेल दिखाती है लोगों को, तो वह मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होती है और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। मुझे एक आस्था लग गई है मालिक के साथ, मैं नहीं आ सकता हूँ। किंतु एक बार की बात है कि उस नट के गधे को भी मौका मिला और वह भी रात के समय धोबी के गधे की तरह खेतों में चला गया चरने के लिए, है ना। जहाँ धोबी का गधा भी प्रायः जाया करता था, उधर ही वह नट का गधा भी चला गया। फिर जो है दोनों में मुलाकात हुई, किंतु नट के गधे को तो पहली बार आज़ादी मिली थी। वह जोर जोर से रेंकने लगा और जो धोबी का गधा था वह बराबर जाकर उस खेत में घास चरता था, इसलिए वह थोड़ी भी आवाज़ नहीं निकाला, वह शांति से घास चर रहा था। किंतु यह तो खुशी के मारे लोटपोट करने लगा और रेंकने लगा, आवाज़ निकालने लगा, जिससे क्या हुआ, किसान जो है
जिसकी फसल उस खेत में लगी हुई थी, वह किसान जग गया और धोबी का गधा तो भाग चला, किंतु यह नट का गधा भाग नहीं पाया। उसे किसान ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई की, रात भर उसे बांध कर रखा, फिर सुबह उसे छोड़ दिया। फिर जो है नट का गधा वापस अपने घर मालिक के पास गया। इसलिए बंधुओं, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सबसे मुख्य शिक्षा है कि दूसरों की जिंदगी बाहर से अच्छी लग सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अक्ल और समझ के बिना मिली आज़ादी नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे उस नट के गधे के पास बुद्धि का अभाव था, अकल नहीं थी, और वह आज़ाद होना चाह रहा था, और आज़ाद होकर के फसल खाने के लिए चला गया, जिसके कारण उसकी पिटाई हुई, उसकी हालत खराब हुई। इसलिए बंधुओं, यह कहा गया है कि आप जहाँ हैं, जिस तरह का भी जॉब कर रहे हैं, जिस तरह के कार्यालय में काम कर रहे हैं, या जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति के अनुसार समझ बूझ कर आचरण करें, आपका जीवन बेहतर होगा। बंधुओं, इस छोटी सी भजन को ध्यानपूर्वक सुने। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। न माझी है न केवट है, न माझी है न केवट है, ना रुख सी धार हवा की है, ना रुख सी धार हवा की है। तुम्हारा नाम मैं लेता हूँ, तुम्हारा नाम मैं लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। तुम्हारा नाम मैं लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव, हमारी नाव को लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। अंधेरे में उजाले के लिए इतना यत्न है, दिखा दो सांवरे, दिखा दो सांवरे सूरत मेरे सरकार, दिखा दो सांवरे सूरत मेरे सरकार धीरे से। दिखा दो सांवरे सूरत मेरे सरकार धीरे से। मेरे गुरुदेव धीरे से, मेरे गुरुदेव धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। तो बंधुओं, ये भगवान का भजन है, कृष्ण का भजन है, यह राम का भजन है, जिसमें आपकी आस्था है
उनका ध्यान करके इस भजन को गाएं, आपका कल्याण होगा। और हमेशा अच्छे लोगों का संगत करें। संसर्गा दोष गुणा भवन्ति, यानी संसर्ग से दोष और गुण होते हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। इसलिए अच्छे सर्कल बनाएं और आत्ममुखी बने, ज़्यादा दिखावा न करें, है ना। यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी अवश्य लिखें और वीडियो को अपने जान पहचान यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें कि ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो। धन्यवाद।